और चलिए आगे बढ़ते हुए बात स्पेशल रिपोर्ट की करते हैं। क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव के सांसद, वो भी मुस्लिम, योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर सकते हैं क्या? दरअसल इमरान मसूद और अफजाल अंसारी ऐसे ही दोनों सांसद हैं। पहले अफजाल और अब इमरान दोनों ही 15 दिनों के भीतर अलग अलग मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुके हैं और कैमरे पर अपने सहयोगी सांसदों को सुना रहे हैं। सवाल यह कि आखिर ऐसा क्यों? क्या कोई इसके पीछे खास वजह है या फिर कोई खास मंशा? देखिए और समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। किसी ने कोई काम किया है तो उसकी तारीफ तो करनी चाहिए। संभाल दिया योगी आदित्यनाथ है, मोदी का जादू खत्म हो चुका है। इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं और अफजाल अंसारी गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद। दोनों ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कट्टर विरोधी हैं, मगर उनकी कार्यशैली के मुरीद हो गए हैं। बाकायदा कैमरे पर सीएम योगी के गुणगान कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने उत्तम प्रदेश बना दिया, इस पर मुहर लगा रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और कहा है कि बेवजह राजनीति इस तरह की नहीं करनी चाहिए। देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर किसी ने कोई काम किया है तो उसकी तारीफ तो करनी चाहिए। बिजली के सेक्टर में हमारे यहाँ, मुझे नहीं पता पूरे प्रदेश में, बहुत ज्यादा मैं नहीं कहता कि वो है, लेकिन मेरे यहाँ काम हुआ है। अब जब काम हुआ है तो मैं कैसे इनकार कर दूं कि नहीं हुआ? हर चीज की बुराई करना या हर चीज के ऊपर विपक्ष होने के नाते हमें सवाल खड़ा करना, ये मुनासिब मुझे लगता नहीं, इसलिए मैंने बोल दिया। इमरान मसूद योगी के बुलडोजर एक्शन को सही नहीं मानते, कानून व्यवस्था पर योगी की नीतियों के समर्थक नहीं हैं, लेकिन बिजली और विकास के मुद्दे पर योगी की तारीफ करते हैं। और इन दोनों ही मुद्दों पर समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर सवाल उठाती रही है। ऐसे में ये सवाल इमरान मसूद पर नहीं उठाया जा सकता कि उन्होंने खास मकसद के साथ योगी की प्रशंसा की है। और फिर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी तो योगी के चुनावी मैनेजमेंट के गुणगान करने वालों में सबसे आगे रहे। अरे भैया, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ है, मोदी का जादू खत्म हो चुका है। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। 3 सीट होगी जो भारतीय जनता पार्टी, उनका समीकरण या मोदी जी के चेहरे पर आई होगी। अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ न लगे। 2024 के चुनावी नतीजों के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवालों की बौछार हो रही है, विपक्ष से लेकर अपनों तक योगी बहुतों के टारगेट पर हैं। अब सीएम योगी की तारीफ, और वो भी विपक्ष के मुस्लिम सांसदों के जरिए, क्या ये महज अनायास है? क्योंकि सब जानते हैं इमरान मसूद मुस्लिम समुदाय की सियासत करते हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ की पहचान भगवा नेता के तौर पर है। इसलिए इनमें किसी तरह का कॉमन कनेक्शन हो नहीं सकता। अफजाल अंसारी के भाई माफिया मुख्तार को योगी आदित्यनाथ के धुर विरोधी के तौर पर माना जाता था। ऐसे में ये कह देना कि योगी की प्रशंसा के पीछे कोई खास मकसद रहा होगा, ये तर्कसंगत नहीं लगता। इसीलिए इन बयानों के बहुत मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कैमरे पर बयान किया गया वो सच है जिसे विपक्ष स्वीकार करने को तैयार नहीं। अच्छा काम हुआ होता तो कैसे हम 40 सीट जीत जाते, उतना सीट जीतते। कह रहे थे योगी जी ने अच्छा काम करा है, पहले की सरकारों ने अच्छा काम नहीं किया था। मसूद साहब का ऐसा कहना है। वो तो जनता ने निर्णय देके बता दिया। कोई काम अच्छा नहीं हुआ है। माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र को कमजोर किया है और पिछड़े और दलितों के आरक्षण को पूरी तरह खत्म करने का प्रयास किया है। आज योगी जी की सरकार में आरक्षण के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। योगी आदित्यनाथ से विपक्ष के मुस्लिम सांसदों की कोई मुलाकात नहीं हुई है और न ही किसी तरह की कोई डील हुई है। बीजेपी में इनके शामिल होने की संभावना ना के बराबर है और हाल फिलहाल में यूपी में कोई बड़ा चुनाव नहीं, इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि ऐसा खास मकसद के साथ किया होगा।
ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी इमरान मसूद के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन अफजल अंसारी के बयान पर ऐतराज नहीं जताया गया। तो क्या ये मान लिया जाए कि 7 साल से यूपी की सत्ता चला रहे योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे ही सही अब विरोधियों के अंदर भी अपनी पैठ बना रहे हैं और उन्हें ये एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर रहे हैं कि 2017 से पहले और 2017 के बाद के यूपी में बहुत फर्क आ गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत भी योगी की तारीफ कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव भी कई मौकों पर योगी की नीतियों का समर्थन कर चुके हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने हाल ही में योगी आदित्यनाथ के फैसलों को सही ठहराया था। मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ईमानदारी के साथ काम किया। जो वो डंडे चलवाते थे, जैसा रामपुर के अंदर उन्होंने किया था, ऐसा इस चुनाव में नहीं किया। उन्होंने कहीं पर भी प्रशासन का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया, जिसकी वजह से लोगों ने आसानी के साथ वोट डाला। उत्तर प्रदेश में उनकी पूजा की जाती है, लोग उनको भगवान से कम मानते नहीं हैं। एक विशुद्ध संत के रूप में वो मुख्यमंत्री का कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। इससे ज्यादा ईमानदार और कर्मठ न तो आज तक मुख्यमंत्री कोई हुआ है और न होगा। विपक्ष के कई नेता योगी के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ करते नहीं थकते। उनके बुलडोजर मॉडल को कई कांग्रेस शासित राज्यों ने भी अपनाया। उनकी लोकप्रियता पर विरोधी भी मुहर लगा चुके हैं और चुनाव में योगी के मेहनत और मैनेजमेंट की सराहना की जा चुकी है। ये इशारा करता है कि लोकसभा के नतीजे भले ही सीएम योगी के निराश करने वाले रहे हों, मगर फ्यूचर में योगी बड़ी लकीर खींचने वाले हैं और फिर उनके विकास कार्यों को जनता भी 2027 के यूपी चुनाव में शाबाशी देगी। सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज, और कानून की राज की सबसे पहली शर्त है सुरक्षा और संरक्षा का एक बेहतर वातावरण। और यह सुरक्षा का वह वातावरण राज्य का दायित्व है और राज्य के इस दायित्व को बखूबी निर्वहन करती है हमारी पुलिस। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार किसी सार्वजनिक प्रोग्राम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यूपी पुलिस से जुड़े प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने क्लियर कर दिया कि जिस विजन और विश्वास के साथ वो 2017 से काम कर रहे हैं, वो आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा।